जिले के कार्यवाह नरेंद्र जी, उपस्थित परिवार के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी, उपस्थित राम भक्त राष्ट्रभक्त बंधुओं, मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश जी हैं। विस्तार से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन माननीय प्रांत मंत्री जी ने रख दिया, उसके बाद भी संचालक का आदेश है। कैसे समाज में उसका प्रभाव आए, कैसा हमारी ख्याति है, कैसा हमारा अनुशासन रहे, एक मेरा ये विषय रहेगा। और उससे पहले जो बहुत विस्तृत एक चित्र रखा है भाई साहब ने, मैं उसको 2-3 मिनट में बांधने का प्रयास कर रहा हूं। 1528 ईस्वी इस देश के ऊपर बाबर का आक्रमण हो चुका था, उसका सेनापति मीर बाकी अयोध्या पहुंच चुका था। हिंदू समाज को पराजित करने के लिए, अपने आकाओं के मार्गदर्शन पर हिंदू आस्थाओं पर चोट करने के लिए उसके द्वारा श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ना प्रारंभ कर दिया जाता है। हिंदू मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जैसे ही तोड़ना प्रारंभ होता है, वैसे ही पंडित देवीदीन पांडे जो वहां के पुजारी होते हैं, उनके नेतृत्व में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आजू बाजू में आग की तरह बात फैल जाती है कि हिंदू समाज के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर को विदेशी, विधर्मी, आतताई, आक्रमणकारी बाबर का सेनापति बाबर के निर्देश पर तोड़ रहा है। पंडित देवीदीन पांडे के नेतृत्व में हिंदू हुतात्मा हो जाता है। 5000 के आसपास हिंदू मारे जाते हैं। पूरी अयोध्या और उसके आसपास का जो पुजारी समुदाय है, संत समुदाय है, वो हुतात्मा हो जाता है। भीटी नरेश महताब राय विवाह के मंडप में बैठे हुए थे, जयराज कुमारी के साथ विवाह होने वाला था। उनको सूचना मिलती है, भांवरे पढ़ने से ठीक पहले उठकर खड़े हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि भांवरे पढ़ जाने दीजिए, 5-7 मिनट का विषय है, बाकी आप आगे करते रहिए। हम कौन हैं, हम किसकी संतति हैं, इससे समझिए। ये वक्तव्य केवल भाषण नहीं है। वो भीटी नरेश महताब राय क्या कहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का हिंदू जिस दिन समझ लेगा, उसके अगले दिन गौ हत्या, लव जिहाद, ये सारी चीजें भूतकाल हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, किसी की औकात नहीं रहेगी। भीटी नरेश महताब राय कहते हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारी पूरी संतति करोड़ों हिंदू समाज के आराध्य हैं। हमारी शादी तो होती ही रही है, होती ही रहेगी, पिछले जन्म में भी हुई थी, अगले जन्म में भी हुई, होती रहेगी। यदि इस 5-7 मिनट की भांवरे पढ़ने में प्रभु श्री राम का जन्मभूमि मंदिर टूट गया तो मैं आने वाली पीढ़ी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। भीटी नरेश महताब राय खड़े हो जाते हैं, 8-10 हजार की उनकी सेना होती, लेकर के पहुंच जाते हैं, वो हुतात्मा हो जाते हैं। हमारा इतिहास बलिदानों का इतिहास है, रक्त का इतिहास है। हिंदू समाज ने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। उसको मिटाने के लिए चाहे कोई 1400 साल पहले आया हो, चाहे कोई बाबर आया हो, चाहे 16वीं शताब्दी में क्राइस्ट को लेकर के कोई आया हो, वो इसलिए नहीं मिटा पाया क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रेरणा दी है वो कितनी भी कम हो जाए लेकिन इतनी पर्याप्त है कि किसी भी विधर्मी को उसकी अक्ल ठिकाने के लिए जितनी आवश्यक हो। जैसे ही जयराज कुमारी को सूचना मिलती है कि मेरे होने वाले पति प्रभु श्री राम के जन्मभूमि मंदिर को बचाते बचाते प्राणोत्सर्ग कर गए हैं, हुतात्मा हो गए, वो भी 5-7 हजार बहनों की सेना लेकर के चल देती हैं। वो कहती है प्रभु श्री राम उतने ही हैं मेरे जितने पुरुषों के हैं, उतने ही हैं जयराज कुमारी के जितने मेरे होने वाले पति के थे। वो 5-7 हजार माताओं बहनों की सेना आती है, वो भी लड़ते रहते हैं, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। 3 युद्धों के बाद 42,000 हिंदुओं के हुतात्मा होने के बाद वह बाबर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ने में सफल हुआ। ये हम उनकी संतानें हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। और उसके बाद से 76 युद्ध हैं और फिर से 1984 से लेकर के आज तक का पूरा इतिहास भाई साहब ने रखा। मुझे 84 में मेरी आयु बहुत कम थी, 9 वर्ष थी, उसका याद नहीं है, लेकिन 90 के बाद का याद है और 95 के बाद का सहभागी हूं। 95-96 में आपने मुझे जोड़ लिया था। मुझे याद है हम लोग अयोध्या के लिए चलते थे, हमारी गली के हिंदू समाज के वामपंथी कांग्रेसी मानसिकता के लोग कहा करते हैं, ये देखिए जा रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। कुछ 90 में बनाने गए थे, मारे गए, और कुछ ये बनाएंगे। पर हिंदू समाज के शौर्य से 475 साल 90
जो हिंदू समाज के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था, ये 1992 में हिंदू समाज ने अपने शौर्य से, अपनी ताकत से 5 घंटे के अंदर समूल नष्ट कर दिया और वहां पर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण कर दिया। और उस पर भी जिस भव्य मंदिर के लिए हमारा संघर्ष वर्षों से चल रहा था, वो गत 2 वर्षों से सतत बनता चला आ रहा है। और आगामी 2 वर्षों के बाद हम अपने सपनों का, पूजनीय अशोक जी सिंघल के सपनों का वह स्वरूप अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां, 3,75,000 से ज्यादा हिंदू समाज बलिदान हो गया, 76 युद्ध हो गए, हम सतत संघर्ष करते रहे, नेतृत्व बदलते रहे, हिंदू समाज अपने प्राणों का उत्सर्ग करता रहा। वो नहीं देख पाए, हम सब उसको देख रहे हैं। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। शौर्य यात्रा उसी हिंदू समाज के शौर्य का याद, स्मरण इन सब कार्यकर्ताओं को भी रहे और इस शौर्य संचलन के माध्यम से समाज को भी रहे कि ये वो शौर्यवान संगठन है, ये वो शौर्यवान हिंदू समाज है जिसके शौर्य से 6 दिसंबर गीता जयंती 1992 को हिंदू समाज ने उस बाबरी ढांचे को ऐसे उखाड़ के फेंक दिया था जैसे बेरी का कांटा हमारे कपड़ों में चुभ जाता है, उसको निकाल के फेंक देते हैं। पर हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए, यही नहीं, आज की शौर्य यात्रा में नहीं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी संगठन हैं, वो पूरी दुनिया में उनका यश, उनका सम्मान इसलिए है कि वे एक अनुशासित दिनचर्या, अनुशासित जीवन के आधार पर अपना व्यक्तिगत जीवन भी जीते हैं और संगठन जीवन पूर्णतः अनुशासित जीते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। 4 अप्रैल 1991, अभी भाई साहब ने विषय रखा था, 1990 में अयोध्या में हिंदू समाज की कार सेवकों के रूप में बर्बर हत्या के बाद पूजनीय अशोक जी के नेतृत्व में तय हुआ, हम पूरे देश में हिंदू समाज को जगाएंगे, बताएंगे कि कैसे मंदिरों से खींचकर, धर्मशालाओं से खींचकर, एक भाई शरद कोठारी को खींच लेते हैं, कनपटी पर राइफल रखते हैं, राम कोठारी छत से कूदता हुआ कहता गलती क्या है, दोनों को गोली मार देते हैं। ये विषय पूरे समाज को पहुंचाने के लिए 4 अप्रैल 1991 वोट क्लब दिल्ली पर हिंदू समाज का एक विराट संगम रखा गया। उस विराट संगम से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मीडिया ने पूछा, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश का हिंदू समाज बुलाया है, कल वोट क्लब पर उनके हिंदू सम्मेलन के लिए आपने क्या तैयारी की, उसका जवाब सुनिए। और अंत में जो मेरा अगला वाक्य है उसके दूसरे दिन का जवाब सुनिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम पूरी दुनिया में क्यों जाने जाते हैं। उसने कहा, यहाँ रोज कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, कभी भारतीय जनता पार्टी करती है, कभी कांग्रेस करती है, कभी वामपंथी करते हैं, कभी कोई सामाजिक संगठन करता है, हमारे पास अपनी पूरी व्यवस्था है। और उससे ज्यादा मुझे मालूम है उन्होंने पूरे भारत से बुलाए हैं, कितने आएंगे और उनके लिए क्या योजना है। देश की नौजवानी, देश का हिंदू समाज 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 से आक्रोशित था, अपने भाइयों के बहे हुए रक्त का हिसाब लेना चाहता था। पूरे देश का हिंदू समाज चलता है। वोट क्लब पर 4 अप्रैल 1991 को 25 लाख हिंदू पहुंचता है। वोट क्लब मैदान के आजू बाजू की 8 किलोमीटर सड़कों पर केवल हिंदू और हिंदू था और वही कमिश्नर हमारे नेतृत्व के आगे हाथ जोड़कर बैठा हुआ था, पूजनीय अशोक जी दिल्ली को बचा लीजिए। अगर ये हिंदू समाज आक्रोशित हो गया, अनुशासनहीन हो गया, तो दिल्ली नहीं रहेगी। पूजनीय अशोक जी ने जो उत्तर दिया था वो हम सबके हृदय में हमेशा रहे, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। उन्होंने उत्तर दिया, ये कुछ मांगने वाले लोग नहीं आए, राजनीतिक दल कुछ ना कुछ मांगने आते, ये हिंदू समाज के लोग अपना किराया खर्च करके अपने हिंदुत्व के लिए मांगने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने आए हैं। ये हमारे संगठन के अनुशासित लोग हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित हिंदू समाज है। अगर आपकी पुलिस कोई गड़बड़ नहीं करेगी तो दिल्ली के अंदर किसी
मूंगफली वाले की 1 रुपए की मूंगफली भी कोई कार्यकर्ता उठा के नहीं खाएगा। कार्यक्रम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वही कमिश्नर फिर से जाकर के धन्यवाद कहता है और वो कहता है कि मुझे कल विश्वास नहीं था, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में अगर कोई सबसे अनुशासित है तो वे आपके लोग हैं, संघ के लोग हैं। पूरी दिल्ली में मेरे पास मेरे किसी थाने चौकी में एक भी कंप्लेन नहीं आई कि किसी मूंगफली वाले की, किसी अमरूद वाली के एक भी अमरूद आपके लोगों ने बिना पैसा दिए उठा लिया हो। ऐसा उच्चतर अनुशासन आपको, हमको, हमारे परिवार को और हमारे संगठन को उन्नति की ओर ले जाता है। और जब हम समाज में खड़े होकर के एक गलती करते हैं तो केवल हम लांछित नहीं होते हैं, हमारा संगठन और हमारा परिवार भी होता है। आज की शौर्य यात्रा में जैसा भी विभाग संयोजक जी, जिला संयोजक जी, प्रांत संयोजक जी हम सबको निर्देशित करेंगे, उन सारे निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए आज की शौर्य यात्रा में आगे चल करके हम अपने लक्ष्य को, अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे। और अंतिम बात, आज की जो चुनौतियां हैं, चाहे लव जिहाद हो, उसके नाम पर ले जाने वाली सैकड़ों हजारों हमारी माताओं बहनों को मतांतरित करके हमारी आबादी घटाई जा रही है, हमारे विरोधियों की आबादी बढ़ाई जा रही है, चाहे गौ हत्या हो, चाहे जनसंख्या बढ़ा करके जनसंख्या जिहाद हो, चाहे एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक विशेष प्रकार की आबादी बढ़ाने के लिए प्लॉटिंग करके लैंड जिहाद हो, इन सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल हिंदुत्व शौर्य है। और हिंदुत्व शौर्य को लगातार बढ़ाते रहने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी नियमित कार्य करते हुए ऐसे कार्यक्रम करता रहता है। इसके बाद से शाहजीपुर ग्रामीण के हिंदुओं का शौर्य और बढ़ेगा, ये अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।